जोहार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल सृजन खोटा क्लासेस में स्वागत है। हम लोग खोटा लेखक के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे और आज खोटा के एक जाने माने लेखक शांति भारत जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। शांति भारत का नाम इनका बहुत ही प्रसिद्ध है खोटा में, तो आज इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका उपनाम की बात करल जाए कि शांति भारत के उपनाम क्या है। देखो, शांति भारत इनका उपनाम जो है भारत या कहीं कहीं आप लोग को भरत देखने को मिलेगा। जन्म ठाव, अगर जन्म स्थान के बारे में बात किया जाए कि शांति भारत का जन्म स्थान कहाँ है, चौफांद गांव जो कि बोकारो जिला में है। जन्म कब हुआ था तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मायक नाम शांति भारत जी के मायक नाम रत्नी देवी और बापे का नाम कुंजू महतो है। ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये इनका माय का नाम, फादर का नाम जो है, जन्म ठाव या फिर उपनाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को अच्छे से ये कंप्लीट करके रखना है, नोट्स कर लीजिए और इसको पढ़ते रहिएगा। इनका शिक्षा दीक्षा की बात करल जाए तो मैट्रिक 1982 में पास कर गए थे HS स्कूल सेक्टर 3 बोकारो से। BA 1987 में BSCT कॉलेज बोकारो से ही, और MBA ये 2010 में कर रहे थे विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु से। ये क्वेश्चन में आपको जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है ये MBA वाला, कि कहाँ से MBA उन्होंने कहाँ किए थे, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये झारखंड से बाहर अलग जाकर के अलग राज्य से किए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे हर एक पॉइंट को मैं जितने भी पॉइंट कराया हूँ ये सारे का सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अगर कार्य और नौकरी के बारे में बात करल जाए इनकर, तो 1990 से बोकारो इस्पात कारखाना सुरक्षा निरीक्षक के पद में काम कर रहे थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1990 से बोकारो इस्पात कारखाना में जो है सुरक्षा निरीक्षक के पद में शांति भारत जी काम कर रहे हैं। अब अगर इनका प्रमुख कृति रचना के बारे में बात करल जाए तो कृति में एक देखेंगे एकांकी, खोटा एकांकी है, लौतन डहर जो कि एक कविता है, बेलंद्री लोकगीत संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट है। बेलंद्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बेलंद्री को जो है तितकी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है, इसलिए बेलंद्री को आप लोग याद रखिएगा कि बेलंद्री एक लोकगीत संग्रह है जो तितकी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। बरवा अड्डा का आखा बोर ये संस्मरण है, और इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि बरवा अड्डा आखा बोर में जो कि शांति भारत का एक संस्मरण है, ये किसके बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है श्री पानुरी जी का, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में बरवा अड्डा आखा बोर में बात करा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुमेक मरम, जुमेक नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, जुगेक मरम होगा, याद रखिएगा, ये होगा जुगेक मरम। तो जुगेक मरम कविता है। माटी घरे चांद तोहार ये आपका एक कविता संग्रह है। भांड फिंगाटी है। फूल एकांकी नाटक है। धनिक धधिनी लोक कथा है। 7 भाई 1 बहन ये भी एक क्या है, लोक कथा है। यहाँ पे दोनों का दोनों लोक कथा का संकलन करता पूछा जाता है कि धनिक धधिनी लोक कथा के संकलन करता कौन है, तो शांति भारत, या फिर 7 भाई 1 बहन लोक कथा के संकलन करता कौन है, तो शांति भारत है। ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता कि धनिक धधिनी क्या है, तो लोक कथा है। इसमें से अब जितने भी रचनाएं हैं ये याद रखना है कि क्या चीज़ है, ये कौन से है, जो है कविता संग्रह है, कौन लोकगीत संग्रह है, कौन संस्मरण है, ये सारी चीज़ याद रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है। अच्छा, इनका कविता रचनाओं की विशेषताओं के बारे में बात करें जाए तो ये जो है इनका कविता जो होता है मानववादी विचारधारा के होते हैं, और साथ ही साथ व्यंग भाव इनके कविता में ज़्यादातर, व्यंग मतलब ये क्या बोलते हैं उनको, फटकार लगाना है ना, फटकार जो है ये ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए
शांति भारत जी को व्यंग कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकर खोटा कविता आकाशवाणी रांची में प्रसारित होते हैं, है ना। आकाशवाणी रांची से इनकर जो जितने भी खोटा कविता जो है प्रसारित होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखें लेखक शांति भारत के जीवनी के बारे में। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले लेखक के परिचय लेकर के। तब तक जोहार। देखते रहिए सृजन खोटा क्लासेस। और आप सभी को अगर मेरा चैनल, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।